हाँ भाई जिगर की छल्लो, आज मैं आपके लिए लेके आया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस जो भी है हमारे इंडिया के अंदर। इसका आपको पूरा खुलासा मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले अगर कोई नया है हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको जिगर के छल्लो को। सही है ना भाई, बढ़िया लग रहा है। आज आपके लिए लेके आया हूँ तमिलनाडु के चेन्नई शहर में एक ऐसा हॉन्टेड घर है जिसका नाम है F2 बिल्डिंग। F2 बिल्डिंग आपने कभी इंटरनेट पे भी सर्च करा होगा कि F2 बिल्डिंग के बारे में, तो आपको वहाँ पे पता लगेगा कि इतनी ज़्यादा खतरनाक वहाँ पे कांड हो रखा। आपको इसी चीज़ के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। तो ये हमारा एक विष्णु था जो कि उसी चेन्नई के वाल्मीकि नगर में रहता था जहाँ पे ये F2 बिल्डिंग है। तो इन्हें ना वहाँ पे डायरेक्टिंग वगैरह, इसकी मूवी वूवी बन रही थी तो वहाँ पे डायरेक्टिंग कर रहा। तो एक उसके ऊपर डायरेक्टर था और ये सब डायरेक्टर नीचे वाला। तो ना इसकी ना आंखें बहुत ही ज़्यादा झपक रही थी। रात के 12:30 बजे का शूट था, 5 बजे तक इसने चलना था। तो इसने सोचा ना यार कि यहाँ पर यार मज़ा नहीं आ रहा है, उसको नींद सी आ रही थी। तो जिसको ऊपर डायरेक्टर था वो उसको बार बार डांटे पड़ रहा था कि भाई तू काम सही से कर नहीं रहा है, तू ये है वो है, तू सुना रहा था, डांट रहा। क्योंकि उसको पूरा मेंटेनेंस को देख के चलना है कि कैसे कैमरा कहाँ लगना है, लाइटें कैसे होनी चाहिए, ऐसा ऐसी चीज़ें उसको सब कुछ देखना पड़ता है। तो वो कह रहा था मैं अब करता हूँ, पर उसकी आंखें अभी भी झपक रही। तो उसने कहा चलो ठीक है 12 बजे, मतलब उन्होंने शूट रोक दिया। कहते चल 12 बजे शूट रोकते हैं, हम 3 बजे शूट फिर से बैकअप चालू करेंगे। फिर उसके बाद सब आ जाना, जिसको सोना है, जिसको घूमना है, जिसको खाना पीना है वो अभी कर लो। तो डायरेक्टर ने जैसा बोला तो इनने कहा कि यार मैं घर जाऊँगा, आधा घंटा मुझे घर जाने में लगेगा, आधा घंटा आने में लगेगा और 1 घंटा सो पाऊँगा, तो मैं यार 2 घंटा तो मेरे ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। इससे अच्छा ना यहाँ पे कोई आसपास में बिल्डिंग में मैं सो जाता हूँ, कुछ देखता हूँ कि कहाँ पे जाकर सोना है। तो ये निकलता है ऐसे टहलते टहलते, 3-4 मकान देखता है तो उनकी ना लाइटें बंद होती हैं। तो कहता है यार यहाँ पे तो यार मैं नहीं लग रहा है, सो नहीं पाऊँगा आज, मेरे को ऐसे ही काटना पड़ेगा, कहीं रोड पे फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। तो इसको दिखता है कि सामने ये छोटा नहीं है, मतलब बहुत तगड़ा घर है। जैसे ग्राउंड फ्लोर से ना एक लाइट आ रही थी, बहुत ही अजीब सी लाइट थी, जैसे कि येलोइश कलर की कोई लाइट होती है, जैसे बहुत स्ट्रीट लाइट की टाइप, वो लाइट जल रही थी उसके अंदर। तो ना उसने कहा चलो यार वहीं जाके देखते हैं, क्या पता कोई मदद कर दे, कोई सुलाल बुला ले वहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा इसको रुकना नहीं था, ऐसे 1-1.5 घंटा रुकना था। ने कहा चलो यार वहीं पे चले जाता हूँ। जाता है ना तो गेट पे नॉक करता है। तो जैसे ही नॉक करता है तो गेट ना खुला सा होता है। कहता है यार ये गेट तो रातों में खुला पड़ा है, 12 बज रहे हैं। तुमने गेट खोला, अंदर ऐसे करके झाँका तो देखा एक लड़की ना सोफे पे बैठी है ऐसे सीधे। तो उसने बोला कि मैं अंदर आ जाऊँ क्या? तो कहना हाँ आप आ जाओ, बहुत दिनों के बाद एक इंसान आया है। तो एक बार ये सुनता है तो कहता कि इंसान आया है क्योंकि यहाँ पे कोई आता नहीं है क्या? कहता नहीं, वो लोगों को लगता है कि यहाँ पे ना हॉरर है, यहाँ पे हॉन्टेड है ये हाउस, ऐसा ऐसा करते। कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों को लगता है, हमें सोना लगता है, मेरे को तो यहाँ पे सोना है थोड़ी देर के लिए। कह रहे अच्छा ये आप सो सकते हो, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे कैसे? तो उन्होंने बोला कि नहीं मेरे ना पापा मम्मी ने मुझे निकाल दिया है, तो मैं ना मेरे पास कोई घर नहीं है तो मैं यहीं पे आ जाती हूँ, 1-आध घंटा यहीं पे सो सा के फिर निकल जाती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं तो यहाँ पे सोने आया हूँ, सो के मैं ऐसे 3 बजे यहाँ से चले जाऊँ। उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे सो रहा होता है ना तो इसको पता नहीं एक तरह से गहरी नींद आ जाती है, इतनी गहरी नींद कि 3:10 हो जाते। इसको जाना होता है 3 बजे। जल्दी से टाइम देखता है, बोलता है कि भाई टाइम तो ज़्यादा हो गया, मैं लेट हो गया हूँ, डायरेक्टर साहब डांटेंगे ये वो। तो ये भागता क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस पे दूरी में होता नहीं है, 3-4 मकान ऐसी दूरी होता है। तो जाता है जल्दी से जाकर वो पहुँच जाता है। तो उसके वहाँ के 2 दोस्त होते हैं, कैमरामैन वगैरह जो भी होते हैं, लाइटमैन, उससे कहते हैं कि भाई तू 12 बजे के बाद कहाँ चला गया था, हमें तो 3 घंटे कहीं दिखाई नहीं, तू गायब सा हो गया था, ऐसा कुछ, कहाँ पे गया था? तो उन्होंने कहा यार वो पास की ना एक बिल्डिंग है जो खंडर सी रहती है, वहीं चला गया था, F2 बिल्डिंग। जैसे ही बोलता है ना कि F2 बिल्डिंग, तो इसके सारे दोस्त एकदम से खामोश हो जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई तुझे पता है तू कहाँ गया था? उसने बोला नहीं भाई मैं तो एक बिल्डिंग में गया था, वहाँ सो गया। तो वो कहते हैं कि भाई तू मजाक में ले रहा है, वो मकान एक ऐसा मकान है ना, वहाँ पे अगर कोई रात के 5 बजे के बाद या 5 बजे तक वहाँ पे रुक जाता है
तो उसकी रूह को ना वो बिल्कुल कपास से देते हैं, उसकी गला देते हैं, एक तरह से मेल्ट कर देते हैं। कहते हैं मेल्ट कर देते हैं। वो जैसे ये बात सुनता है ना बहुत तेज हंसता है, कहता है यार तुम आज के भी जनरेशन में ये बातें करते हो ऐसे वैसे। मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं होता है, चलो मैं तुम्हें 5 बजे तक वहाँ पे रुक के दिखा देता हूँ। एक तरह से उसके दिल पे लग जाती है, पता नहीं क्या हो जाता है उसको, एक तरह से ईगो हट हो जाता है उसका। कहता है कि भाई ऐसा कुछ सुनना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने कहा मैं रुक के दिखाऊंगा। वो अपनी एक तरह से बातचीत बनाना चाहता है अपने ग्रुप में, और कह रहा है चलो 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 मैं आपको दिखाऊंगा, और 5 बजे के मैं बाद ही आऊँगा और बिल्कुल जिंदा आऊँगा, और मैं जैसे ही वापस आऊँगा ना तुम्हें 5 स्टार होटल में मुझे लेके जाना पड़ेगा और पार्टी करानी पड़ेगी। तो उसके 5 दोस्त कहते हैं कि भाई तू उसके अंदर मत जा, मैं तुम्हें पार्टी फिर भी करवा दूँगा। तो ये थोड़ा सा सुनकर एक तरह से खामोश होता है, कहते हैं यार ये लोग मुझे पार्टी करा देंगे, इतना तो इनका लगता भी नहीं है, कुछ ना कुछ तो इस घर में होगा। तब भी इसको ना एक तरह से ईगो हट है, बंदे को अंदर जिगरा है, कहता मैं जा रहा हूँ कुछ नहीं होता। तो विष्णु उन लोगों को उस घर के पास लेके आता है। वो बोलता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, देख लो टाइम 3:30 हो रहे हैं, 5:50 पे मैं बाहर आ जाऊँ। मैं कहा चल ठीक है। अब इतना मान तो रहा नहीं था, बस चला गया। जैसे इसने गेट खोला ना, गेट पहले जैसा खुला हुआ था, लाइट वाइट वैसी जल रही थी जैसे पहले जल रही। तो देखा तो सोफे पे वो लड़की नहीं थी। तो उन्होंने कहा चलो कहीं ना कहीं अंदर होगी। तो जैसे एक्सप्लोर करते हुए अंदर जा रहा है कि उसने नाम वाम पूछ लिया था, तो उसका नाम मीनाक्षी था। तो नाम मीनाक्षी 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 करके चीख रहा था। तो कह रहा है कि ना उसको एक तरह से कानों में एक तरह से फुसफुसाने की आवाज़ आई कि कोई ना सफोकेशन हो गई है, किसी को ना सांस नहीं आ रही है, इस तरह से कोई घुट रहा है, मतलब उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, ऐसे ऐसे करके कोई आवाज़ आ रही है फर्स्ट फ्लोर से। तो जल्दी से भागते हुए ऊपर जाता है, तो वही लड़की जो उसको मतलब नीचे सोफे पे मिलती है ना, मीनाक्षी, वो वहाँ पर एक बेडरूम के अंदर झाँक रही होती है खिड़की से, बस झाँकती रहती है। तो विष्णु कहता है कि अरे मैं पूरे दिन मतलब नीचे ढूंढ रहा हूँ ऐसा वैसा, तुम ऊपर क्या कर रही हो और ऐसे क्या देख रही हो वहाँ पे। तो वो ना कुछ बोलती नहीं। तो ये विष्णु सोच के बिल्कुल हैरान से हो जाता है कि यार मैं इससे बात कर रहा हूँ, पूरी इतनी सारे रामायण भक्ति इसके सामने, ये कुछ आंसर ही नहीं दे रही। तो जल्दी से जाकर खिड़की से देखता है कि ये देख क्या रही है। तो देखता है ना कि एक लड़की है जो कि पंखे से फांसी लगाकर लटकी हुई है, और वो लड़की इसकी तरफ देख रही है और ये लड़की उसकी तरफ देख रही है और वो तड़प रही। ये देखकर वो बिल्कुल हैरान हो जाता है, एकदम भागता है उस लड़की की तरफ, उसको उचकाता है कि जिससे कि थोड़ा उसको गले में दर्द वर्द ना हो और जिससे मरे ना वो। तो उसको उचकाता है ना, तो वो लड़की एकदम से शांत सी हो जाती है। तो उस लड़की को बोलता है जो झाँक रही होती है, उसको कहता है मीनाक्षी मीनाक्षी जल्दी आओ, इसको बचाओ इसको माला हटाओ। तो ना वो कोई आंसर नहीं दे रही होती है, एकदम टक उसको लड़की को ही देख रही होती है। और फिर उसके बाद लड़के को देखती है और बहुत तेज़ हंसती है, बहुत तेज़, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, और बिल्कुल डरावनी हंसी, जैसे कि डेविल वाली हंसी होती वैसी हंसी। फिर लड़की की तरफ ऊपर को देखते हैं ना, जिस लड़की को इन्हें उचका रखा होता है, वो लड़की और वो लड़की का चेहरा बिल्कुल सेम होता है। इसका मतलब जो वो लड़की थी जो हमारे पंखे में टंगी हुई थी, वो उसकी आत्मा थी जो वहाँ पे खिड़की से झाँक रही थी। जैसे इसको हमारे विष्णु को ये सब पता लगता है, तो विष्णु एकदम लड़की को धक्का उक्का मार के नीचे ग्राउंड फ्लोर से अपने घर की तरफ भाग ही रहा होता है। तो देखता है कि वहाँ पर ना नीचे कोई लाइट जल रही है ना कुछ, और वो जो गेट है ना वो एक तरह से बंद हो गया है, लॉक सा हो गया और वो खुल नहीं रहा है। जैसे ही फ़ोन निकाल कर टाइम देखता तो टाइम होता है 5:30, और वो लड़की धीरे धीरे कर नीचे आ रही होती। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला वो मूवमेंट होता है। ये विष्णु एक तरह से खड़ा होकर ना डर सा जाता है, और उसकी ना रूह एक तरह से कांप उठती है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। और ना उसको सांस आ रही होती है उस कमरे में, ना वो कुछ बोल पाता है। उसके दोस्त 4-5 वो सब बाहर हैं, और जैसी लड़की उसके बस गला को दबाने वाली होती है, वैसे उसके 5 दोस्त उस गेट को तोड़कर अंदर आते हैं और उस लड़के को उठाकर हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल जाता है ना, ये वहाँ पर उसके जो डॉक्टर होते हैं उन लोगों को कहा जाता है कि इसको ऐसा ऐसा हुआ है, एक कमरे में गया था ऐसा ऐसा। तो कैरेट बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी हालत इतनी ज़्यादा मतलब वो है गंभीर कि वहाँ पर इसको आईसीयू में ही लेके जा सकते हैं। तो जैसे ही आईसीयू में जाते हैं ना, तो वहाँ पर
ये बोलता है कि मेरे पास कोई ना कोई रुको, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा डर लग जाता है। पहले तो उसको कोई डर नहीं है, अब उसको इतना ज़्यादा डर लग गया है कि उसकी रूह नीचे अंदर से जल रही है, मेल्ट हो रही है, पिघल रही है, क्योंकि इतना ज़्यादा वो तड़प रहा है। क्योंकि ऐसा चीज़ आप देखो कि हाँ भाई, एक लड़की ऊपर टनी है और एक लड़की बाहर देख रही है और वो लड़कियाँ दोनों सेम है, तो कैसा लगे। और दोनों देखकर आपको हंस रही, कितना ज़्यादा खतरनाक वाला ही मोमेंट। तो एक दिन एक दोस्त आता है, दूसरे दिन दूसरा दोस्त, तीसरे दिन तीसरा दोस्त, चौथे दिन चौथा दोस्त। जैसे ही 5वां दिन आता है, इसको पता नहीं क्या होता है, इसकी आत्मा एक तरह से मेल्ट हो जाती है। क्या होता है, ये वहाँ पर दम तोड़ देता है। और इस घर में क्या था, मैं आपको इस कहानी में बताता हूँ। एक लड़की थी और उसके 2 मम्मी पापा थे, मतलब एक मम्मी एक पापा, ये वाले बात। तो ना वो लड़की ना किसी से एक तरह से प्यार व्यार करती थी, तो उसका बॉयफ्रेंड था। तो उसके पापा को ना एक दिन पता लगता है कि किसी एक लड़के, अनजान लड़के से ही मिलती है। तो उन्होंने कहा कि तू बता दे तू किस लड़के से मिलती है। ऐसा ऐसा उन्होंने लड़की से पूछा, मीनाक्षी से। मीनाक्षी ने कोई आंसर नहीं कहा और ये बोला कि नहीं, मैं किससे प्यार व्यार नहीं करती और ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, उनकी मम्मी पापा ने कहा चलो ठीक है, मैं आपकी शादी वादी कर देता हूँ। तो जैसे 2 दिन के बाद इनकी शादी थी, तो लड़के को ना, मतलब लड़के को लड़की ने कहा कि हम लोग ना यहाँ से भाग जाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम कल भागेंगे। जैसे ही ये अपने घर के अंदर ना ग्राउंड फ्लोर के अंदर इंतज़ार कर रही थी कि लड़का आएगा लड़का आएगा लड़का आएगा, 8 बजे से 5 बजे तक लड़की को फ़ोन मिलाती रहती है। लड़का बार बार फ़ोन कट करता है, वीडियो कॉल करती है वो कट करता है, मैसेज करते थे मैसेज देखता नहीं। एक तरह से इसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ये 5 बजे अपना गेट बंद करती है और वो लड़की जो आपको मैंने पहले बताया, वो जो टंग रखी थी, वो वही लड़की थी। उन्होंने 5 बजे खुद आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली एक तरह से। और उस घर में उनके मम्मी पापा को भी ये परेशान करती थी और दिखती थी। तभी उसके मम्मी पापा ये घर को छोड़कर विदेश चले गए और ये थी इसकी कहानी। तो आपको ये कैसी लगी मोस्ट हॉन्टेड सीरीज़? तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसी ही आपके लिए मोस्ट हॉन्टेड सीरीज आती रहेगी। कल मैं आपके लिए लेके आऊँगा दूसरी हॉन्टेड मतलब वीडियो, जो भी आपके कहो। तो कमेंट करना और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।